देखिए, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट जो 68 वर्षों से बिहार और पटना में रावण वध और रामलीला का सफल आयोजन करती आ रही है, उस संस्था ने इस बार 3 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव का आयोजन करने का पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में तय किया है। और इस 3 दिवसीय आयोजन में तीनों दिन अलग अलग प्रकार के कृष्ण के पूरे चरित्र को हम लोग दर्शाएंगे। प्रथम दिन हम लोग भजन संध्या और जो कुछ देसी विदेशी कलाकारों के माध्यम से या फिर जो गीता के उपदेश देने वाले कथावाचक हैं उनके माध्यम से हम लोग आम जनमानस तक श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाएंगे और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कि उनके पूरे जीवन चरित्र के उनके जन्म के पहले से लेकर महाभारत काल तक कौन कौन से घटनाक्रम हुए वो युवा पीढ़ी को देखने के लिए एक अवसर मिलेगा। दूसरे दिन जो हमारा जो 6 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा होगा, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी दुनिया और पूरा देश मनाता है, वहाँ हम लोग विशेषकर महिलाओं की जो मंडली और जो है नाटक के माध्यम से श्री कृष्ण का जन्म जो है वो हम लोग मध्य रात्रि में भादों के महीना में जो उनका जो जन्म का जो समय है मध्य रात्रि में, तो वो पटना के स्कूल ग्राउंड में जो है 12 बजे जो है उनका जन्म हम लोग कराएंगे। और उनके जन्म के बाद जो अगले दिन की जो तिथि 7 सितंबर है, 7 सितंबर को 12 टीमों के माध्यम से हम लोग दही हांडी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर युवा पीढ़ी 5 साल से 25 साल के बच्चे, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जो उस युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो खेल के माध्यम से वो दही हांडी का आयोजन होगा। और उसमें जो 12 टीमें आपस में प्रतियोगिता में जो विजेता होगी उनको प्रथम पुरस्कार मिलेगा 1 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपया और कंसोलेशन प्राइज के तौर पर 5100 रुपया उनको मिलेगा। तो उन टीमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को हम लोग श्री कृष्ण का जो संदेश है कि खेल खेल में हम श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र को युवा पीढ़ी तक पहुँचाएं। उद्घाटन सत्र की कुछ बात बताएं, कौन लोग उद्घाटन कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि इस विषय पर हमारे अध्यक्ष जी से जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है और लगभग तय है कि ये तीनों ही वहाँ से शिरकत करेंगे। पिछले बार बागेश्वर बाबा आए थे तो बहुत सारे क्रांतियाँ, बहुत सारे वाद विवाद हुए, तो इस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल फिर तो नहीं बनने चाहिए? देखिए, आप ये छोटा आयोजन है, कोई बहुत बड़े एक खास आदमी का आयोजन नहीं है, ये दशहरा कमेटी का है। पिछले 68 साल से रावण वध कराती आ रही है। उन्होंने महसूस किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में राम से ज़्यादा कृष्ण प्रासंगिक है। कृष्ण के जीवन को अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना संघर्ष कृष्ण ने किया है उतना राम ने नहीं किया। कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ और जन्म होते के साथ वो चले गए दूसरी जगह, लालन पालन कहीं और हुआ, और जब युवा अवस्था में आए तो चले गए मथुरा, है ना। और फिर वहाँ अपने जिस प्रयोजन से उन्होंने जन्म लिया था वो सारे काम को लीला के माध्यम से करते गए। यही कृष्ण की सबसे बड़ा अनमोल संरचना थी। कृष्ण का सबसे बड़ा जो मैसेज है, मैं बोल दफे वो है कि आपको अहम अहंकार को अपने अंदर से निकालना है, मैं और मुझे वाली जो भावना है उसको निकालना है। दूसरा, आपको निष्काम कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, जैसा कि गीता में उन्होंने कहा। और जो है जो कर्म है, आप जिसके लिए आपको पृथ्वी पर भेजा गया है, वो आपको प्रेम, आपका जो प्रेम जो किसी के भी प्रति है उस पर किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण का सबसे बड़ा सार ये है। उनकी जीवनी को अगर हम लोग बाल अवस्था से लेके और जब द्वारकाधीश में हो गए, और उनकी मित्रता एक मिसाल है आज भी, जो है सुदामा के साथ जो उनकी मित्रता थी, द्वारकाधीश के पास में भेंट हुआ, हम लोग सब लोग वहाँ गए हैं, वो बिल्कुल जो है राजा और रंग के बीच में जो मित्रता एक जो है परिकल्पना से परे की चीज़ है। लेकिन उन्होंने अपने मित्र को जो है सिर्फ जो है अपने गले से नहीं लगाया, बल्कि उनके पैर धो के अमृत की तरह उसको पिया भी। ये जो दिखाता है ये है कि हमको अपने समाज में जो हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो उनको हमें कैसे अपने ऊपर में अपने उस भाव को रखना है
हम प्रेम बांट के इस समाज को जोड़ने का काम करें। कृष्ण ने बहुत तरह की लीलाएं देखी, उनको लीला पुरुषोत्तम भी हम लोग बोलते हैं, और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इतनी कम अवस्था में, बचपन की बाल अवस्था में जो उन्होंने पूतना का वध किया या और भी वध किया, और जब वो बड़े हुए कंस का वध करने के बाद उनको जो है शिक्षा प्राप्ति हुई, जबकि हमारे श्री राम जी को जो है शुरू से ही गुरु वशिष्ठ का जो है सानिध्य मिलता रहा। और कृष्ण भगवान को संदीपन ऋषि के जो आश्रम में वो गए हैं शिक्षा के लिए, जहाँ उन्होंने योग की भी जो है विद्या सीखी, और इसीलिए उनको योगेश्वर भी कहा जाता है। वो एक अवस्था में आने के बाद तब तक उन्होंने इस धरती पर जो है अधर्म को काफी हद तक जो है नाश कर दिया। हमारा संदेश यही है कि हमें अपने कर्म में जो जिस काम में हम लोग भी लगे हैं, हम लोग निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, फल की चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो चिंता है, जो हमारे यहाँ की जो है सेवा भावना जो हम लोग कर रहे हैं, उसका फल अपने आप मिलेगा। और आप देखेंगे ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से काफी जो है सफल